कुरुक्षेत्र, वो रणभूमि जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, को छू रही थी और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था। एक तरफ खड़ा था वो योद्धा जिसके शरीर पर जन्म से ही ऐसा कवच और कुंडल थे जो उसे लगभग अमर बनाते थे, सूर्यपुत्र कर्ण, जिसकी आंखों में आग थी और सीने में अटूट स्वाभिमान। और दूसरी तरफ खड़ा था वो योद्धा जिसके रथ पर स्वयं भगवान सारथी बनकर बैठे थे, गांडीव धनुषधारी सव्यसाची अर्जुन, जिसकी एकाग्रता के आगे तीनों लोग झुकते थे। कर्ण की आंखों में देखो तो एक तूफान दिखता है, एक ऐसे योद्धा का तूफान जिसने जिंदगी भर सिर्फ अपमान सहा लेकिन कभी हार नहीं मानी। और अर्जुन की आंखों में दिखता है एक अटल संकल्प, वो ध्यान, वो फोकस जो किसी और योद्धा के पास नहीं था। ये दो योद्धा, ये दो दुनियाएं, हजारों सालों से एक सवाल अधूरा है। अगर सब कुछ बराबर होता, कोई श्राप नहीं, कोई दैवीय सहायता नहीं, तो कौन जीतता? आज शास्त्र खुद जवाब देंगे। ये बहस आज भी जिंदा है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह लोग बटे हुए हैं। कोई कहता है कर्ण सबसे महान था, कोई कहता है अर्जुन अजेय था, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जानकारी टीवी सीरियल्स और फिल्मों से लेते हैं। जबकि असली महाभारत वो है जो महर्षि वेद व्यास ने लिखी। उन्होंने एक एक श्लोक में सच दर्ज किया है और आज हम उन्हीं श्लोकों से बात करेंगे। ये ग्रंथ लाखों सच्चाई छिपी हुई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी। कर्ण कोई साधारण इंसान नहीं था, वो स्वयं सूर्यदेव का पुत्र था। उनके तेज से, उनकी ऊर्जा से जन्मा एक ऐसा बालक जिसकी नियति शुरू से ही त्रासदी से जुड़ी थी। जन्म लेते ही कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। एक नवजात शिशु सुनहरे कवच कुंडल में लिपटा अकेला अंधेरी रात में बहता हुआ। सोचिए वो कैसा दृश्य रहा होगा। लेकिन भाग्य ने उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा। एक साधारण सारथी अधिरथ ने उस टोकरी को नदी किनारे पाया। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, अपना बच्चा माना और प्यार से पाला। यहीं से कर्ण की कहानी शुरू होती है। एक राजकुमार जो सारथी पुत्र बनकर बड़ा हुआ। लेकिन कर्ण के अंदर की आग को कोई नहीं बुझा सकता था। बचपन से ही उसने अकेले अभ्यास किया, सूरज निकलने से पहले उठता, तीर चलाता और तब तक नहीं रुकता जब तक हर निशाना परफेक्ट नहीं हो जाता। और फिर उसे मिले भगवान परशुराम, वही परशुराम जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली किया था। उनके जैसा भयंकर गुरु किसी और का नहीं था और कर्ण ने उनसे वो सब सीखा जो दुनिया के बहुत कम योद्धाओं को मिला। ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र और ऐसे दिव्यास्त्र जो पूरी सेनाओं को पल भर में समाप्त कर सकते थे। कर्ण की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जब वो पहली बार ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है तो पूरा वन कांप उठता है। और जब कर्ण रणभूमि पर उतरता था तो विनाश का तांडव होता था। महाभारत के कर्ण पर्व में लिखा है कि उसने अकेले पांडव सेना को कई बार पीछे धकेल दिया। उसके तीरों की बौछार इतनी तीव्र थी कि दुश्मन भागने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन कर्ण सिर्फ ताकतवर ही नहीं, वचन का पक्का भी था। युद्ध में जब उसने नकुल को हरा दिया, तीर उसके गले पर था, एक और प्रहार और सब खत्म हो जाता। लेकिन कर्ण ने हाथ रोक लिया क्योंकि उसने माता कुंती से वचन दिया था कि अर्जुन के अलावा किसी पांडव की जान नहीं लेगा। यही बात सहदेव के साथ भी हुई। कर्ण ने उसे भी युद्ध में परास्त किया लेकिन जान बख्श दी। जरा सोचिए, युद्ध के बीच जहां हर क्षण जीवन मरण का सवाल है, वहां अपने वचन को निभाना ये कितनी बड़ी बात है। और अब आत्मन की सबसे हृदय विदारक घटना। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण के पास आए। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो उनकी असलियत बयान कर रही थी। और उन्होंने मांगा कर्ण का कवच और कुंडल, वो सुरक्षा कवच जो उसे अमर बनाता था। कर्ण जानता था, उसे पता था कि ये इंद्र है। उसे पता था कि कवच देने के बाद वो असुरक्षित हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अपने शरीर से कवच कुंडल अलग किए, अपनी ही त्वचा से, अपने ही खून से, बिना एक आंसू बहाए। ये दान नहीं, ये आत्म बलिदान था। और उस क्षण के बाद कर्ण वो कर्ण नहीं रहा। सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर से आसमान की ओर उठती गई और पीछे रह गया एक अकेला योद्धा, बिना कवच, बिना सुरक्षा। लेकिन उसकी गरिमा वो और भी बढ़ गई। ऐसा त्याग इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसने शायद सबसे ज्यादा एकाग्रता दिखाई जो किसी ने कभी देखी हो। बचपन में जब गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा कि पेड़ पर क्या दिखता है, तो सब ने कहा पेड़, पत्ते, डालियां। लेकिन एक लड़के ने कहा सिर्फ पक्षी की आंख। और उसी लड़के ने वो तीर चलाया जो सीधा पक्षी की आंख को भेद कर निकल गया। गुरु द्रोण उस दिन समझ गए कि ये कोई साधारण शिष्य नहीं है, ये अर्जुन है और ये एक दिन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। और फिर अर्जुन को मिला वो धनुष जो इस पृथ्वी पर किसी और के पास नहीं था, गांडीव। स्वयं अग्निदेव ने ये दिव्य धनुष अर्जुन को प्रदान किया। इसकी टंकार इतनी भयानक थी कि सुनने वालों का हृदय कांप उठता था।
और इसी गांडीव की ताकत दुनिया ने पहली बार खांडव वन में देखी, जब अर्जुन अकेला खड़ा था। चारों ओर आग की दीवारें थीं और ऊपर से इंद्र की पूरी दिव्य सेना उतर रही थी। देवताओं का राजा, उसकी सेना और सामने एक अकेला मानव योद्धा। और अर्जुन ने क्या किया? उसने गांडीव से एक साथ सैकड़ों तीर छोड़े जो आसमान में मोर के पंख की तरह फैल गए। हर तीर दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ, हर तीर एक प्रहर। इंद्र की सेना पीछे हट गई। एक इंसान ने देवताओं को रोक दिया। ये अर्जुन था। लेकिन अर्जुन की कहानी यहीं नहीं रुकती। वो कैलाश पर्वत पर पहुंचा, जहां बर्फ और कोहरे के बीच उसका सामना हुआ एक रहस्यमयी शिकारी से। एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर भस्म लगी थी, जिसकी आंखों में एक अलौकिक शक्ति थी। ये कोई साधारण शिकारी नहीं था। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन और वो रहस्यमयी किरात योद्धा आमने सामने। दोनों के बीच का टकराव इतना भयंकर था कि जमीन फट रही थी, पहाड़ हिल रहे थे। और अर्जुन वो पीछे नहीं हटा, वो लड़ता रहा। और तभी वो किरात योद्धा अपने असली रूप में प्रकट हुए। वो स्वयं भगवान शिव थे, महादेव, जिनकी जटाओं में चंद्रमा है, गले में सर्प है और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन को वो दिया जो किसी और को कभी नहीं मिला, पाशुपतास्त्र। वो अस्त्र जो सृष्टि का संहार कर सकता है, जिसके अंदर ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्ति समाई हुई है। और ये अब अर्जुन के हाथों में था। सोचिए, एक इंसान के पास वो शक्ति आ गई जो स्वयं देवता भी संभालने में असमर्थ थे। और पाशुपतास्त्र तो बस दिव्यास्त्रों का ऐसा संग्रह था जो किसी भी योद्धा की कल्पना से परे था। ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नेयास्त्र, मोहनास्त्र, ये सूची खत्म ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन इन सबको चला भी सकता था और वापस भी बुला सकता था। और अर्जुन ने अपनी ताकत सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग लोक में भी साबित की। निवातक कवच और कालकेय जैसे भयानक दानव, जिन्हें देवता भी नहीं हरा पाए थे, अर्जुन ने उन्हें अकेले परास्त किया। स्वर्ग के राजमहलों में, बादलों के बीच, अर्जुन ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। और जब विजय के बाद अर्जुन खड़ा था, शांत, विनम्र, बिना किसी अहंकार के, तो स्वर्ग के देवता, अप्सराएं, गंधर्व सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन अर्जुन की आंखों में गर्व नहीं था, बस कर्तव्य की शांति थी। अब तक आपने दोनों योद्धाओं की ताकत देखी, लेकिन अब शुरू होता है असली मुकाबला, बिना किसी भावना के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर। पहला राउंड, गुरु और शिक्षा। कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा ली, जो निसंदेह महान थे। लेकिन अर्जुन ने 3 अलग अलग लोकों में प्रशिक्षण लिया। पृथ्वी पर गुरु द्रोणाचार्य से, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र से, और कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव से। अर्जुन की ट्रेनिंग बहुआयामी थी। इस राउंड में बढ़त अर्जुन की। दूसरा राउंड, दिव्यास्त्र। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, भार्गवास्त्र और शक्ति अस्त्र था। शक्ति अस्त्र इंद्र ने कवच कुंडल के बदले दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता था। दूसरी तरफ अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र सहित दर्जनों दिव्यास्त्र थे, और वो उन सबको इन्वोक और विड्रॉ दोनों कर सकता था। ये राउंड भी अर्जुन का। तीसरा राउंड, युद्ध का ट्रैक रिकॉर्ड, और ये सबसे दिलचस्प है। विराट पर्व की वो प्रसिद्ध घटना। अर्जुन अकेला अपने रथ पर, सामने खड़ी थी पूरी कौरव सेना। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब एक साथ, और अर्जुन के रथ पर बैठा था एक डरा हुआ राजकुमार उत्तर, जिसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन अर्जुन ने वो किया जो असंभव लगता था। उसने सम्मोहनास्त्र का आवाहन किया। गांडीव से एक तीर छूटा और पूरे रण क्षेत्र में एक दिव्य ऊर्जा का गुंबद फैल गया। जो भी उस ऊर्जा की चपेट में आया बेहोश हो गया, पूरी की पूरी कौरव सेना। कल्पना कीजिए वो दृश्य। भीष्म पितामह जमीन पर लेटे हुए, गुरु द्रोण बेसुध, कृपाचार्य गिरे हुए, और बीच से अर्जुन का रथ शांति से गुजर रहा है। एक योद्धा ने अकेले पूरी सेना को पराजित कर दिया। और कर्ण, शास्त्रों के अनुसार कर्ण उस युद्ध से पीछे हट गया। हाँ, ये बात विवादित है, और कर्ण के समर्थक कहते हैं कि उस समय परिस्थितियां अलग थीं। उसके पास उसका सर्वश्रेष्ठ धनुष नहीं था, और ये भी एक वैलिड तर्क है। लेकिन तथ्य वही है जो शास्त्रों में दर्ज है, और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। महाभारत के विराट पर्व अध्याय 56 से 67 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये शास्त्रों का प्रमाण है, किसी की राय नहीं। और अब आता है चौथा और सबसे भावनात्मक राउंड, श्राप और अभिशाप। यही वो बिंदु है जहां कर्ण के समर्थकों का सबसे मजबूत तर्क आता है। पहला श्राप दिया भगवान परशुराम ने। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने अपनी असली पहचान छिपाई है, तो उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी क्षण तुम उसका मंत्र भूल जाओगे। सोचिए, एक शिष्य जिसने गुरु से सब कुछ सीखा, और गुरु ने ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति छीन ली। और दूसरा श्राप एक ब्राह्मण का, जिसकी गाय कर्ण से अनजाने में मारी गई। उस ब्राह्मण ने आंसुओं से भरी आंखों से श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरी निर्दोष गाय असहाय मारी गई, उसी प्रकार तुम्हारे रथ का पहिया उसी समय जमीन में धंस जाएगा जब तुम सबसे ज्यादा लाचार होगे। और ठीक यही हुआ। अंतिम युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से आमने सामने लड़ रहा था, उसके रथ का पहिया अचानक जमीन में धंसने लगा, जैसे पृथ्वी ने ही उसे जकड़ लिया हो। और उसी क्षण कर्ण के चेहरे पर जो भाव आया, वो युद्ध का भय नहीं था, वो नियति की क्रूरता की पहचान थी। कर्ण अपने रथ से नीचे कूदा। उसने अपने पूरे बल से उस पहिए को निकालने की कोशिश की। मिट्टी में सने हाथ, माथे पर पसीना, नसें तनी हुई, लेकिन वो पहिया नहीं निकला। श्राप था वो, और श्राप के आगे शक्ति काम नहीं करती। और उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा,
उनके शांत लेकिन दृढ़ चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। उन्होंने अर्जुन को संकेत दिया, अभी, इस क्षण। ये वो मोड़ था जिसने इतिहास बदल दिया, और ये वो मोड़ है जो आज भी बहस का विषय है। अर्जुन ने गांडीव उठाया, प्रत्यंचा खींची और एक तीर छोड़ा जो हवा को चीरता हुआ धूल भरे रण क्षेत्र को पार करता हुआ उस योद्धा की ओर बढ़ा जो निहत्थ था, बिना रथ के अकेला खड़ा था। कर्ण ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में भय नहीं था, स्वीकृति थी, और उसी के साथ कर्णपुत्र का अंतिम अध्याय लिखा गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सुनिए वो बात जो खुद महाभारत के पात्रों ने कही। भीष्म पितामह, वो महान योद्धा जो तीरों की शैया पर लेटे हुए अपने अंतिम दिन बिता रहे थे, उन्होंने भी इस बहस पर अपना मत दिया था। भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहा, मतलब आधे रथ के बराबर योद्धा। ये बहुत विवादित बात है, और ईमानदारी से कहें तो भीष्म और कर्ण के बीच व्यक्तिगत मतभेद थे। कर्ण ने भीष्म का अपमान किया था, तो क्या भीष्म पक्षपाती थे? ये सवाल वाजिब है, लेकिन ये बात शास्त्रों में दर्ज है। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 168, आप चाहें तो स्वयं पढ़ सकते हैं। इतिहास में जो लिखा है वो लिखा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण गवाही, स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या कहा। वन पर्व में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अर्जुन अकेले तीनों लोगों को जीत सकता है। अर्जुन अपराजित है, अजेय है। ये किसी साधारण इंसान के शब्द नहीं हैं, ये स्वयं परमात्मा का वक्तव्य है। अर्जुनो अपराजितः, अर्जुन अपराजित है। ये शब्द महाभारत में अंकित हैं और इनका वजन किसी भी बहस से ज्यादा भारी है। लेकिन एक बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, कृष्ण ने कर्ण की भी प्रशंसा की है। उन्होंने कर्ण को महारथी कहा, उसकी दानवीरता को अतुलनीय बताया। कृष्ण ने दोनों की महानता स्वीकार की, लेकिन जब बात युद्ध कौशल की आई तो उन्होंने अर्जुन को ऊपर रखा। तो अगर हम तराजू में तौलें सिर्फ युद्ध कौशल, दिव्यास्त्र, ट्रेनिंग और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर, तो पलड़ा अर्जुन की ओर झुकता है। ये मेरी राय नहीं है, ये शास्त्रों का विश्लेषण है। लेकिन अगर हम महायोद्धा शब्द को सिर्फ तीर और तलवार से नहीं मापें, अगर हम चरित्र को देखें, त्याग को देखें, वफादारी को देखें, दान को देखें, तो कर्ण एक ऐसी ऊंचाई पर खड़ा है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जन्म से त्यागा गया, समाज ने ठुकराया, गुरु ने श्राप दिया, फिर भी वो टूटा नहीं। वो खड़ा रहा, वो लड़ता रहा, वो मुस्कुराता रहा। शायद सच ये है कि ये तुलना ही गलत है। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, ये शास्त्र कहते हैं, लेकिन कर्ण सर्वश्रेष्ठ इंसान था, ये उसका जीवन कहता है। दोनों महान थे, दोनों अपनी अपनी जगह अद्वितीय थे, और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी ये बहस जिंदा है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से अजेय थे। महाभारत का ये ग्रंथ बंद होता है, लेकिन इसकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अब फैसला आपका है। आपके हिसाब से असली महायोद्धा कौन था, कर्ण या अर्जुन? कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो आपका दिमाग हिला देगा। तब तक के लिए जय महा।